अगर रमाकांत जी ये बताइए, अगर शहर पश्चिम की जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो रमाकांत जी का सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपसे भी और सभी जनता। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र 1 साल का समय बचा हुआ है और इस दौरान सभी पार्टी के सभी नेता जो है अपने अपने विधानसभा में जा करके जो है तैयारी कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव की समाजवादी पार्टी भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ प्रयागराज के शहर पश्चिमी से संभावित दावेदार, संभावित उम्मीदवार रमाकांत पटेल जी हैं। रमाकांत पटेल जी से आज हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपको जो है रमाकांत पटेल जी से मुलाकात करूं। पटेल जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि राजनीति में जो है आप कैसे आए, कब से आए? सुना गया कि पंचायत चुनाव में आपकी बड़ी भूमिका रही है। पहले तो मैं आपको मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम हम लोगों को इतना सम्मान दिया और आप आए यहाँ। सर थैंक यू। और मैं रमाकांत सिंह पटेल समाजवादी पार्टी का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी। जी जी जी। और मैं राजनीति में 1990 से मैंने राजनीति शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैं राजनीति के सफर में धीरे धीरे आना शुरू किया। पहले अपना स्तर वही था कि 2 पहिया उठा करके बुलेट से अपना चलते थे, किसी इसी के पीछे, कहीं सिलेंडर के पीछे, कहीं किसके पीछे, कहीं किसी नेता के पीछे। और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी 92 में समाजवादी पार्टी बनी, उस समय से मैं लगातार समाजवादी पार्टी के में हूँ। और मैं तो कार्यकारिणी में भी नहीं रहना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वो था कि हम आज प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, जो कि हम स्वतंत्र होकर पूरा निष्पक्ष काम करते थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बांध दिया प्रदेश कार्यकारिणी में रह के, फिर और थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो यार, हर विधानसभा ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, बड़ा क्षेत्र हो गया। मैं यानी कि तब से जान लीजिए, मैंने कभी प्रतापगढ़, कभी कौशाम्बी, कभी इलाहाबाद, मतलब ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां मैं जरूरत पड़े पर। मतलब आप संगठन में ज्यादा काम किए। जी जी। लेकिन पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव सबसे पहले तो वो दामाद जी का चुनाव हुआ, उसमें 1 वोट से हार गए। हाँ। उस समय से हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। अच्छा। जब वो हार गए और अपने ही लोगों ने उनको हरा दिया, 1 वोट से पंचायत चुनाव, इसका जो है जिला पंचायत नहीं, ब्लॉक प्रमुख है, 1 वोट से हार गए। दोबारा हमने विश्वास करा के फिर उसको जीता। उसके बाद उनका तो नाम भी नहीं पढ़ पाया फिर। उसके बाद मैंने 17 में जो है फिर वाचस्पति को वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने का काम किया। अच्छा। और भाजपा की गवर्नमेंट होते हुए भी मैंने बेटी को मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। वो वाचस्पति जो आज विधायक, जी जी, आज विधायक जो है आपके 12 से उनकी मैडम थी, उनको मधु वाचस्पति को 2019 में। उसके बाद फिर मैंने इस्तीफा। विधानसभा का चुनाव आपने लड़ने का मन बनाया है शहर पश्चिमी से। जी। तो हाँ, चलिए बताइए, क्या कुछ बता रहे थे? विधानसभा चुनाव लड़ने का मन तो उसी से 17 से ही हो गया था, क्योंकि मैं आज 28 साल हो गया, 28 साल 30 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और लोगों के बीच सदा रहा। लोगों के सुख दुख में बराबर हिस्सेदारी रही। हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये फलाना है। और कोई भी जात समुदाय से उठकर मैंने काम किया है कि ये फलाने जात के मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, या गौतम। नेता की तो वो क्वालिटी होती है, नेता अगर भेदभाव करेगा तो फिर कैसे हो? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा। अच्छा, ये बताइए, मैं अभी शहर पश्चिम पर भी बात करूंगा, आपके विधानसभा चुनाव पर भी बात करूंगा। 2027 में किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो पहला तो मुद्दा हमारा यही है कि जितनी भी महिलाएं हैं, महिलाओं को सालाना पैसा दिया जाएगा। हाँ, ऐलान कर दिया उन्होंने। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और शिक्षा और बेरोजगारी जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं
उनके लिए सरकार काम करेगी। बेरोजगारी भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, पहले भी देती थी, पहले भी देती थी। ग्रेजुएट जो बच्चे थे उनके लिए पहले भी देती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई, बेरोजगारी भत्ता देना सही रहेगा कि उनको रोजगार देना? नहीं, उनको रोजगार देना सही रहेगा। पहले तो मैं तो चाहूंगा कि रोजगार दिया जाए, और हमारी सरकार चाहेगी कि रोजगार दिया जाए लोगों को। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का अगर हाथ रहा तो मैं जरूर इस पे कोई पश्चिमी का जो मेरे ऊपर भार डाला जाएगा, अगर संजोग रहा अगर तो डालेंगे, तो मैं जरूर पूरा आह्वान करूंगा, और उसके बाद पूरे क्षेत्र की जनता से आह्वान करूंगा कि मैं अगर जितना हो सकेगा रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, भत्ता की तो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, साथ में जो है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। सपा सरकार में तो माफियाओं को और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, तो इस मुद्दे से कैसे समाजवादी पार्टी? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत है? अभी नहीं, अभी आपने देखा बड़गढ़ में एक 5 साल के बच्चे के सरवानी परिवार का बच्चे का अपहरण किया जाता है, और मात्र 5,000 रुपए की डिमांड करने के बाद उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर सही है जी? माघ मेला चले जाइए, साधु संतों का शिखा पकड़ के खींचा जा रहा, मारा पीटा जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर सही है? ऐसा नहीं, संगठनात्मक अपराध तो नहीं हो रहे ना? नहीं, संगठनात्मक अपराध तो यहाँ इलाहाबाद में संगठनात्मक अपराध नहीं है, ये तो नहीं है। अभी आपने देखा मुंडेरा में अभी तीन दिन पहले मर्डर हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? वही है ना लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होता तो आज भाजपा के विधायक क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, कोई दरोगा पुलिस हमारी सुन नहीं रहा है? ये क्या है? उन्हीं के विधायक है ना, दूसरे के विधायक नहीं है ना। तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने जो है अपराध मुक्त और समाज में सुरक्षा का वातावरण बनाया है, और समाजवादी पार्टी ये चीज नहीं दे पा रही थी, तो आपको उम्मीद है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सुरक्षा का वायदा दे पाएगी लोगों को? देखिए, सुरक्षा का वादा तो हर पार्टी करती है, और हम भी करेंगे, सुरक्षा देंगे, और कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सकेगा सुरक्षा तो रहेगी ही, और लॉ एंड ऑर्डर भी सही रहेगा। अच्छा, शहर पश्चिमी पे आते हैं। आप शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, शहर पश्चिमी के क्या मुद्दे हैं? शहर पश्चिमी के पहले तो मुद्दा यही है हमारा कि उनको शिक्षा और बेरोजगारी से दूर किया जाए। चिकित्सा दूर करने का मतलब शिक्षा से जोड़ा जाए। दूर करने का मतलब ये है कि बेरोजगारी दूर किया जाए, बेरोजगारी से दूर किया जाए। और दूसरी बात ये है कि चिकित्सा और शिक्षा का बहुत अभाव है, यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। ढेर सारे विद्यालय तो नहीं, ऐसा नहीं। विद्यालय जिस तरह है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, माफियाओं के चल रहा है काम, ऐसा नहीं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हर गांव में, शहर पश्चिमी के हर गांव में आप चले जाइए, बहुत से मुद्दे हैं, विकास हुआ ही नहीं है भाई। शिक्षा और जो लड़के घूम रहे हैं, गवर्नमेंट यही चाह रही है ना कि ये पढ़े लिखे ही ना, इसीलिए तो वो रोजगार नहीं देना चाहते हैं। भाजपा के तो बहुत बड़े नेता जो है यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक भी हैं, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। आपको लगता है कि वो विधायक रहते हुए अपने कार्यों को कर पाए? देखिए, शहर पश्चिमी में विकास तो नाम मात्र जीरो था। आप चले जाइए किसी गांव में, नालियां बजा रहे हैं, नाली बनी नहीं, नाली है नहीं तो बजाएगी जरूर। रोड आप जो निकल रहे हैं, रोड पे कम से कम 6 इंच पानी भरा मिलेगा। हम दूसरी जगह नहीं बात कर रहे, हम अपने यहाँ की बात चलिए मैं कर लेता हूँ। आप मेरे यहाँ चले जाइए, आप कम से कम 500 मीटर का रास्ता है, जैसे ही मर्दानपुर से आप घुसेंगे, पूरा रोड पे पानी भरा हुआ। उस घर जो उनका घर पड़ता है, उनके घर वाले कैसे निकलते हैं, कैसे बाथरूम जाते हैं, कैसे क्या करने जाते हैं। आज एक गरीब परिवार वहां बसा हुआ, 2-3 परिवार है, जिस तरह पानी भरा रहता है, हम क्या बताएं, क्या है ये? सिद्धार्थनाथ सिंह गाँव में नहीं जाते हैं क्या? कभी नहीं गए। जाते भी है तो गाड़ी चढ़ के चले गए, जरा पैदल चल के देख लें। तो रमाकांत पटेल पैदल चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, मैं तो सदा चलता हूँ उनके साथ। अच्छा, ये बताइए, सब समाज के साथ चल रहा हूँ, चलूंगा आगे। शहर की सीटें मानी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहती है। आखिर रमाकांत पटेल शहर पश्चिमी से तैयारी कर रहे हैं, क्या समीकरण है आपके साथ? देखिए,
समीकरण हमारे यहाँ तो ये मान लीजिए कि देखिए, जो आप जोड़ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के आज यादव 45-50 हजार यादव हैं, 90,000 मुस्लिम हैं, आज 65,000 पटेल समाज है हमारा। और पटेल समाज जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान जारी हो जाएगा, उस दिन शहर पश्चिमी की जनता उमड़ पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी। बस ये 3 कास्ट को तो छोड़ दीजिए आप, मेरे साथ ब्राह्मण भी हैं, पूरा पीडीए है मेरे साथ। पीडीए पर मैं बात करना चाह रहा था, क्या पीडीए जो है 2027 में सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, बिल्कुल पीडीए सफल होगा। और सफल मतलब ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, पीडीए सफल होगा। तो शहर पश्चिमी में आपके साथ जो है परंपरागत वोट के अलावा जो है समाजवादी पार्टी के गैर परंपरागत वोट भी है। जी, समाजवादी पार्टी का प्लस हमारा पटेल समाज का प्लस हमारे साथ, चाहे आप मतलब आप गौतम समाज ले लीजिए, ब्राह्मण समाज ले लीजिए, मेरे साथ सारी जनता है, विश्वकर्मा समाज ले लीजिए, सारी जनता मेरे साथ लगी है। तो मतलब पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, सबसे ज्यादा वोट शहर पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह पाए थे। जी 1 लाख से ज्यादा, और कोई जो है प्रयागराज का प्रत्याशी पा नहीं पाया था। आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सपा की तरफ से। जी। अच्छा ये बताइए, शहर पश्चिम में क्या ऐसा होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया 10 साल तक भाजपा? देखिए, यहाँ जो है कम से कम कुछ ना कुछ तो खेलकूद का स्थान होना चाहिए बच्चों के लिए। कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई बड़ी हॉस्पिटल यहाँ, भाई इलाहाबाद में तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन अगर रात बिरात कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई हॉस्पिटल नहीं। सर हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है, और फिर कहाँ बहुत बड़ा है, कहाँ बहुत बड़ा है? स्वरूप रानी है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 4-6 किलोमीटर में कहीं नहीं है। मान लीजिए जिसके पास गाड़ी नहीं है वो क्या करेगा रात में, बीमार होता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि कम से कम यहाँ भगवतपुर ब्लॉक के इस साइड में मनौरी और मर्दानपुर के बीच में एक छोटी हॉस्पिटल का होना बहुत जरूरी है। कहते जगह नहीं है सर पश्चिम? नहीं, जगह तो देखिए, जगह तो जब ढूंढेंगे तब मिलेगी ना, जब जगह ढूंढा जाएगा तब मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगी। बहुत से ग्राम समाज की जमीनें बहुत पड़ी हुई हैं, लोग कब्जा किए हैं, उनको कब्जा मुक्त कराइए, देखिए बहुत सी जमीनें मिलेंगी आपको। समाजवादी पार्टी में हो पाएगा? वो तो खुद कहते हैं कि सपा कब्जा करवाती है। नहीं, ऐसा नहीं, कौन कहता? बताइए, कोई नाम बताइए समाजवादी पार्टी का कोई नेता कब्जा कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। पार्टी के जो भाजपा वाले कब्जा कर रहे हैं आज, जो सारा जमीन का खेल या जो भी कर रहे हैं सब भाजपा वाले ही तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है दूसरा? भाजपा कब्जा कर रही है जी। अच्छा, रमाकांत पटेल समाजवादी पार्टी को ये भरोसा दिला रहे हैं कि 2027 में रमाकांत पटेल को प्रत्याशी बनाने पर शहर पश्चिमी की सीट उसके खाते में जाएगी? मैं ये वादा क्या, जो भी हो सकता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शीर्ष नेतृत्व का अगर थोड़ा सा वो हुआ तो मैं शहर पश्चिमी की जीत हासिल करके उनकी झोली में डालूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे समीकरण तो है कि अब की बात जो है पीडीए के प्रत्याशियों को जो है, पीडीए के तमाम नेताओं को जो है अखिलेश यादव हो सकता है प्रत्याशी बनाए। आपको क्या लगता है कि प्रयागराज की कितनी सीटें जो है सपा इसमें जीत सकती है? प्रयागराज कौसाम्बी भी इंक्लूड कर लीजिए आपका तो कुछ का भी क्षेत्र। भाई कौसाम्बी तो सपा का गढ़ है पूरा। अच्छा, 3 के 3 सीट तो हमारी है ना भाई, चाहे मंजनपुर सदर ले लीजिए, माननीय इंद्र जी सरोज जी हैं, इधर आप पल्लवी पटेल को ले लीजिए, डिप्टी सीएम आपके लड़े, कैसे चले गए ये तो आप भी जानते हैं। पूजा पाल जी यहाँ से लड़ी, जिताया गया उनको, आज भाजपा के खेमे में खेल रही हैं। तो यहाँ तो 3 सीट तो सपा खाते में जाएगी। यहाँ कौसाम्बी की प्रयागराज की 12 सीटें हैं, प्रयागराज की 12 सीटें में 10 सीट हम लोग जीतेंगे। शहर पश्चिमी तो मैं मतलब अब ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहना चाहिए। जिस दिन कह दिया ना आपसे कि जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और शीर्ष नेतृत्व को मेरे सर पे हाथ हो जाएगा, उस दिन शहर पश्चिमी की सीट उनकी झोली में डाल के दूंगा। अगर रमाकांत जी ये बताइए, अगर शहर पश्चिमी की जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो रमाकांत जी का सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपसे भी और सभी जनता से भी कहूंगा कि यहाँ पे आज तक कोई इंडस्ट्रियल है नहीं। जो भी इंडस्ट्रियल थी, लोग काम करने के लिए नहीं जाया करते थे, वो भी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई।
और सबसे पहला काम तो यही होगा कि यहाँ इंडस्ट्री कोई लग जाती तो लोगों का व्यवसाय चलने लगता, रोजगार चलने लगता, और उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो भय मुक्त होकर के, जो भय लगा हुआ है, लोग इलाहाबाद जाते हैं डर करके, रास्ते में आते हैं पता लगा किसी के एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी कुछ हो जा रहा है, कम से कम यहाँ रहेगा तो लोग अपने घर पे रहेंगे और लोगों को अच्छा मौका मिलेगा काम करने के लिए। आपको लगता है कि सिद्धार्थनाथ सिंह इतने बड़े नेता रहे, कोई इंडस्ट्रियल विकास नहीं किया? नहीं, उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया, इंडस्ट्रियल का भी सोचा ही नहीं, मेरे को लगता है। वो तो सिर्फ आए, अपना 2-4 लोगों को लिए, अपना घूम टहल के चले गए। और भाई जब तक वो, अब इधर देख रहे हैं आप कि SIR को लेकर के वो चल रहे हैं, नहीं बाकी कहाँ दिखाई देते थे? महीना 15 दिन, महीना 2 महीना। SIR पे तो हमको भूल गया था। SIR जो हुआ है सर, पश्चिमी से 1,42,000 लगभग वोट कटे हैं, वो किसका वोट कटा? समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का ज्यादा हुआ है। अच्छा भाई, हमारा वोट जो कटा, हमारा तो मान लीजिए हम इलाहाबाद भी रह रहे हैं तो हमने एक जगह करा लिया, गांव में करा लिया। अब इनका जो वोट है वो गांव से बाहर है, तो अब ये सोच क्या रहे हैं कि यहाँ की जनता, इन्होंने जो अपील किया कि हमारे यहाँ से फॉर्म 8 भरवा लिया जाए और उसके बाद आप जो है गांव में प्रधानी का वोट दीजिए, यहाँ MP और MLA का दीजिए, ये कैसे होगा? मैं सिद्धार्थनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? भाई, जब एक नियम है, एक जगह आदमी रह सकता है तो क्यों परेशान है? पिछली बार भी इन्होंने, जब तक मेरा टिकट कट नहीं गया था तब तक इनको नींद नहीं आई थी, ये जान लीजिए आप, और इस बार भी नींद नहीं आएगी, मैं ये दावा कर रहा हूँ। अरे 2017 में रमाकांत पटेल प्रयास किए, 2022 में रमाकांत प्रयास किए, नहीं मिला, लेकिन 2027 उम्मीद है समाजवादी पार्टी। हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भरोसा है और जैसा दिशा निर्देश होगा हम वैसा करेंगे। हमने तो सुना कि पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्र सरोज जी का भी बहुत बर्दाश्त है आपको? नहीं, मेरे ऊपर तो देखिए, माननीय इंद्रजीत सरोज जी हो या माननीय नरेश उत्तम पटेल जी हो या राम आश्रय विश्वकर्मा हो, मेरे लिए सारे सब नेता बराबर, मेरे शीर्ष नेतृत्व है हमारा जहां आदेश करेंगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर कहेंगे टिकट लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, नहीं कहेंगे तो जैसा पार्टी कहेगी उस हिसाब से काम करेंगे। तमाम दावेदार अगर किसी दूसरे को मिला तो उसको जिताएंगे? नहीं भाई, हम पार्टी को जिताएंगे। हाँ, वही मतलब, हम पार्टी को जिताएंगे, ना कि दावेदारों से हमसे मतलब है भी। रमाकांत जी को भरोसा है ना कि शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, भरोसा तो इतना है कि शहर पश्चिमी से इस बार माननीय भैया जी अब की बार देंगे, इतना तो भरोसा है। अच्छा रमाकांत जी, आप जो है शहर पश्चिमी की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं शहर पश्चिमी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा होता है उधर से, तो मैं शहर पश्चिमी की जनता से यही अपील करूंगा कि आपका भाई, आपका साथी, आपके साथ जैसे 30 सालों से लगा हुआ है, आगे भी लगा रहेगा। और यहाँ की जनता, मैं विधायक नहीं बनूंगा, पूरी जनता विधायक रहेगी। हर एक जनता जो है विधायक का काम करेगी। ये तो सब नेता कहते हैं। नहीं कहते हैं, होने के बाद जनता में नहीं ये तो गरीब लोगों को कपड़ों से बदबू आती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो रोजाना बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, ऐसा थोड़ी, हम तो रोजाना साथ में बैठते हैं, हमको तो बदबू नहीं आती। भाई, जो जिन लोगों को बदबू आती होगी वो खुद समझदार है। चलिए नेताजी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार रमाकांत पटेल जी थे। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो शहर पश्चिमी की सीट इस बार जो समाजवादी पार्टी जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका कहना था कि शहर पश्चिमी आज की तारीख में शिक्षा, रोजगार और जो है स्वास्थ्य की सुविधा से महरूम है, इसको जो है वो पूरा करेंगे। आगे भी मैं रमाकांत पटेल से आपकी मुलाकात कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।